हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बच्चों, आज की वीडियो क्लास 12 बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से चैप्टर है बेटा 6 नियुक्तिकरण स्टाफिंग। इसके बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चंस की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे। अभी ये जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपके 3 नंबर के। ठीक है, 3 मार्क्स के बेटा क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे इसमें से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। बेटा साथ साथ आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहना। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। ठीक है, बेटा ये क्वेश्चन है, एक मानव शक्ति नियोजन मैन पावर प्लानिंग को परिभाषित कीजिए। इसी के जस्ट नीचे है मानव शक्ति नियोजन के तत्व स्पष्ट कीजिए, और आगे मानव शक्ति नियोजन की आवश्यकता का अनुमान कैसे लगाया जाता है, या इसको इस तरह से पूछ सकते हैं, संक्षेप में व्याख्या कीजिए कि किसी संस्था की जनशक्ति की आवश्यकताओं का अनुमान कैसे लगाया जाता है। तो अल्टीमेटली वो प्रोसेस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसके 3 स्टेप हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चे, जैसे जॉब रोटेशन क्या है, कार्य पारीकरण, केस स्टडी मेथड क्या है। अब आपको पता है कि बिजनेस में आपकी केस स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले कि भाई केस स्टडी मेथड होता क्या है। पर ध्यान रखना, वो वाला केस स्टडी नहीं, ये थोड़ा सा अलग होगा इसका आंसर, कि भाई जरूर रीड करना। ठीक है, एक प्रकोष्ठशाला बेटा प्रशिक्षण, ये वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देखोगे तो एज अ केस स्टडी भी यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण का महत्व बताइए, बट डेट क्वेश्चन कभी इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे लास्ट जो क्वेश्चन है ये शायद आपसे पूछा जा सकता है कि एक नए नियुक्त कर्मचारी प्रबंधक का दृष्टिकोण है कि श्रमिकों के प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का ये है कि एक प्रबंधक नया आया है और उसका ये मानना है कि श्रमिकों को प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए। तो लिखा हुआ है, क्या आप उसके दृष्टिकोण से सहमत है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरा आंसर है बेटा इसका। ठीक है बच्चे, ठीक। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चयन को ऋणात्मक प्रक्रिया क्यों माना जाता है? सिलेक्शन और नेगेटिव प्रोसेस। बेटा नेगेटिव प्रोसेस देखो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको मोस्टली ऑप्शंस को आपको हटाना होता है, आपको वहां से निकालना होता है। तो जितना आप सिलेक्ट नहीं करते उससे कई ज्यादा तो आप निकाल देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। इस वजह से उसको नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। बाकी अगर आप इसको अंदर से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस की बात करें तो बेटा एक डिफरेंस तो ये है, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ये इंपॉर्टेंट है आपका, प्रशिक्षण और विकास। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और बेटा अंतर का आधार जो है ये जरूर आपको पढ़ना है।
आगे बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 6 नंबर वाले। भर्ती के आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं? अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 2 3 4 5 तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बेटा, ये स्कूल वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो देखना, ये बाहरी साधन है भर्ती के, वो आंतरिक थे, ये बाहरी थे। ठीक है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। और लास्ट में जाके इन्होंने इसको कंपेयर कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप इंडिविजुअल भी अगर आपको याद होगा तो आप डिफरेंस वैसे भी कर ही लोगे अपने आप ही। लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों को रीड करना है, बेस के साथ याद करना है, तो भाई आप ये पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, बाकी तो इसमें और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि कार्य पर प्रशिक्षण की विभिन्न विधियां क्या क्या है वो आपको बतानी हो सकती है। एक बच्चे ये देख लेना, कार्य से अलग प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक होता है कार्य के ऊपर, एक होता है कार्य से अलग। ठीक, और बाद में इन्होंने इसी को डिफरेंशिएट किया हुआ है बच्चे। बस इतना ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे निर्देशन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। और साथ में जो बच्चे कह रहे थे कि सर याद नहीं होता, भूल जाते हो, और कई बार जो बच्चों का ये होता है कि हम अपनी तरफ से आंसर लिख सकते हैं बना बना के या नहीं, तो बेटा आपको इतना ही कहूंगा मैं इसमें, आप अपनी तरफ से आंसर बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपना आंसर लिखते हो ना, तो उसमें आप आंसर, जो मेन आंसर जो चाहिए, जो एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा है, आप वो आंसर तो आप लिखते ही नहीं हो, आप अपनी कोई अलग ही राम कहानी उसमें लिखते चले जाते हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई आपने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन जब टीचर जब उसको पढ़ता है तो उसको वो आंसर मिलता ही नहीं उसमें। इस वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो आप अपनी साइड से बनाकर लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आपने आंसर दिया हो। ठीक है, दूसरी चीज, जो बच्चे याद नहीं, जो बच्चे याद कर सकते हैं उनके लिए इतना कहूंगा कि बेटा आप अपने हर एक क्वेश्चन जो भी आप याद कर रहे हो, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अपनी वीडियो में बताते रहता हूँ वैसे भी, तो बेटा उन क्वेश्चंस के ना आप एक फिक्स आंसर लिख लो अपनी कॉपी में कि ये अगर क्वेश्चन है तो इसके मुझे ये लाइनें लिखनी है। ठीक है, वो लाइनें आप अपनी साइड से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले लेकिन बुक में आंसर को देखो, ऑब्जर्व करो, उसी आंसर को अपने सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप उसको अपनी कॉपी में उतार लो, और वही आंसर आप बार बार याद करते रहो। इससे होगा क्या कि एग्जाम के टाइम पे जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप बिना टाइम वेस्ट किए अपना आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो एक रास्ता आप ये भी अपना सकते हो। दूसरी चीज, जब आप ये कहते हो कि नहीं सर मेरे को याद भी नहीं करना है और मुझे अपनी तरफ से बना बना के आंसर लिखना है, तो ठीक है भाई, आप लिखो। इतना तो मुझे ही पता है कि आप फेल नहीं होंगे, आप पास तो हो ही जाओगे उसमें, बट कोशिश करो कि आप अपने आंसर को पहले से ही जान लो कि आपको उसमें लिखना क्या होगा। पहले से ही क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपनी कॉपी में लिखो, उनको याद करो, और जब क्वेश्चन वही आपको मिलता है एग्जाम में तो एज इट इज वैसा ही आंसर लिखो जो आपने इतने टाइम से याद किया था। और मुझे भरोसा है कि जब आप ऐसा करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है,
और जो याद नहीं करना चाहते तो आप बनाकर ही लिखेंगे। तो बेटा मेक श्योर कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपने आंसर वहां पे मेंशन किया हो। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना कोई प्रॉब्लम हो आपको। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।